ये कहानी है जयवर्धन सिंह और मीरा पंडित की। जय और मीरा दोनों ही लंदन में रहते हैं। एक दिन जय और मीरा दोनों एक पब में मिलते हैं और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन हमेशा के लिए एक साथ रहने के बारे में उन दोनों ने ही कुछ भी नहीं सोचा था। इसीलिए एक साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद जब मीरा को अपने काम के वजह से इंडिया आना पड़ता है, तब जय और मीरा ये डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वो लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे और इससे उन दोनों का रिश्ता भी खराब हो जाएगा। और इसीलिए वो दोनों म्यूचुअल ब्रेकअप कर लेते हैं और एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे और वो दोनों हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे। जय को भी अपनी जॉब के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना था। वहाँ पर काम करना जय का सपना था। उसके बाद मीरा इंडिया चली आती है और जय लंदन में ही रहता है और सैन फ्रांसिस्को से जॉब का कॉल आने का वेट करता है। इंडिया आने के बाद भी मीरा और जय एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे और एक दूसरे को अपने लाइफ के बारे में वो दोनों सब कुछ बताया करते थे और ऐसे ही चल रहा था। लेकिन उसके बाद मीरा अपने बॉस विक्रम जोशी को और जय लंदन में जो नाम की एक स्विस लड़की से डेट करने लगते हैं और वो दोनों ही अपने अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में एक दूसरे को बताते हैं और उन दोनों को ही ये लगता है कि वो दोनों अब मूव ऑन कर चुके हैं। और इन्हीं सब के बीच जय वीर सिंह नाम के एक सरदार जी से मिलता है। वीर सिंह प्यार में बहुत यकीन रखते हैं। उन्हें जय काफी पसंद आता है और वो जय को अपने लव स्टोरी के बारे में बताया करते थे ताकि उसे प्यार में यकीन होने लगे और वो मीरा को अपनी जिंदगी से ना जाने दे। वीर सिंह कहते हैं कि वो जब जवान थे तब उन्हें हरलिन कौर नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उन दोनों की बात कुछ आगे बढ़ने से पहले ही हरलिन की फैमिली कोलकाता चले आते हैं। हरलिन के ऐसे चले जाने के बाद वीर सिंह का भी अब किसी काम में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो भी हरलिन को देखने के लिए कोलकाता चले आते हैं और फिर वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पर वीर सिंह को देखकर हरलिन भी बहुत खुश होती है। उसके बाद वीर सिंह ये तय करते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करेंगे जिससे कि वो हरलिन के पिता से शादी के बारे में बात कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीर सिंह जय को इंडिया जाकर मीरा को सरप्राइज देने के लिए कहते हैं और जय को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो जो को लेकर इंडिया चला आता है और वहाँ पर आकर ही वो सबसे पहले मीरा के काम के जगह पर जाता है उससे मिलने के लिए और जय को देखकर मीरा काफी खुश हो जाती है। और उसके बाद मीरा और जय दोनों ही विक्रम और जो को झूठ बोलते हैं और एक दूसरे से मिलने लगते हैं और वो दोनों एक साथ दिल्ली घूमते हैं और एक दूसरे के साथ वो लोग काफी एंजॉय करते हैं और वो दोनों ही ये रियलाइज करते हैं कि उन दोनों को आज भी एक दूसरे की कंपनी कितनी पसंद है। उसके बाद एक दिन मीरा विक्रम के साथ और जय जो के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर विक्रम मीरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मीरा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करेगी और फिर मीरा जय को इसके बारे में बताती है और गुस्से में मीरा जय से ये कहती है कि वो उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, नहीं तो वो सचमुच मूव ऑन नहीं कर पा रही है और उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही है। और इसी के साथ साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हरलिन की फैमिली उसकी शादी के लिए उसे लेकर दिल्ली आए थे और वहाँ पर वो वीर सिंह से मिलती है और उसे अपनी शादी के बारे में कहती है और वो कहती है कि अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता और वो उसे भूल जाए। लेकिन उसके बाद वीर सिंह हरलिन के पूरे फैमिली के सामने उसके पिता से ये कहता है कि वो हरलिन से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है और ये सब कुछ सुनकर हरलिन के पिता और उसके सारी फैमिली काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग वीर सिंह को काफी मारते हैं और वो लोग बाहर से कोलकाता वापस चले आते हैं। दूसरी तरफ जय और जो दोनों ही लंदन वापस चले आते हैं और वहाँ पर आकर जय जो से ब्रेकअप कर लेता है
और वो दोनों ही अपने अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद मीरा और जय की सारी कॉमन फ्रेंड्स के साथ जय मीरा और विक्रम के शादी के लिए आते हैं। और शादी से पहले मीरा एक बार जय से अकेले में मिलती है, लेकिन जय अपने फीलिंग्स को मीरा के सामने ठीक तरह से नहीं कह पाता है और वो दोनों ही ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इस शादी से वो दोनों ही खुश है। उसके बाद मीरा और विक्रम की शादी हो जाती है और जय लंदन वापस चला आता है। लेकिन शादी के बाद मीरा को ये रियलाइज होता है कि उसके दिल में अभी भी जय के लिए फीलिंग्स है और ये शादी एक मिस्टेक है। और वो इसके बारे में विक्रम से बात करती है और वो कहती है कि उसे इस शादी में नहीं रहना चाहिए। और फिर वो जय को कॉल करती है, लेकिन जय को सब कुछ बताने से पहले जय मीरा को ये कहता है कि उसे सैन फ्रांसिस्को में जॉब मिल गया है और वो वहाँ पर जाने वाला है। और जय की खुशी देखते हुए मीरा जय से कुछ भी नहीं कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जय सैन फ्रांसिस्को आता है और वहाँ पर मन लगाकर काम करता है और अपने ड्रीम जॉब को पाकर वो काफी खुश था और अपने लाइफ में काफी एंजॉय कर रहा था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वो धीरे धीरे अपनी लाइफ की खुशी और अपने काम के ऊपर एनर्जी खोने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। लेकिन एक दिन रात को कुछ गुंडे जय को गन पॉइंट पर रखकर उससे उसके सारे सामान और पैसे ले लेते हैं। लेकिन जय के वॉलेट में मीरा की एक फोटो थी। जय उस फोटो को देने के लिए मना कर देता है। तभी वो गुंडे जय को और तकलीफ पहुंचाने के लिए वो फोटो लेना चाहते थे, लेकिन जय बहुत कोशिश करता है ताकि उसे वो फोटो ना देना पड़े। लेकिन वो गुंडे जय को बहुत मारते हैं और मीरा की फोटो फाड़ देते हैं। उसके बाद जय को ये रियलाइज होता है कि वो आज भी मीरा से प्यार करता है। जय वीर सिंह को फोन करता है और उसे इन सब के बारे में बताता है और वो कहता है कि उसे मीरा से मिलना है। और फिर जय मीरा से मिलने के लिए दिल्ली चला आता है और वहाँ पर आकर वो मीरा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपना नंबर बदल लिया था। उसके बाद जय विक्रम से मिलने के लिए उसके घर जाता है और जहाँ पर जय को ये पता चलता है कि मीरा और विक्रम का बहुत पहले ही डिवोर्स हो चुका है और अब मीरा अकेले रहती है। लेकिन मीरा ने जय को इन सब के बारे में इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि जय को सारा सच बताने के बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास वापस चला आएगा। लेकिन मीरा नहीं चाहती थी कि जय अपने सपने को बीच में ही छोड़कर आने के लिए वो बाद में पछताए। विक्रम से सारा सच सुनने के बाद जय मीरा से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीर सिंह हरलीन को वापस लाने के लिए कोलकाता जाता है और वहाँ पर जाकर वो हरलीन की माँ से ये कहता है कि वो सिर्फ उसी के साथ खुश रहेगी और वो उन दोनों को अपना आशीर्वाद दे। उसके बाद हरलीन की माँ वीर सिंह और हरलीन को समझते हैं और वो उन दोनों को वहाँ से भागने में उनकी मदद करती है। उसके बाद वीर सिंह हरलीन को लेकर वापस दिल्ली चले आते हैं। दूसरी तरफ जय मीरा से मिलता है और वो दोनों अपने बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का फैसला लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वीर सिंह हरलीन को लेकर अपने घर आ जाते हैं और उनकी फैमिली और दोस्त काफी खुश होते हैं। और इस तरफ हम आज के वीर सिंह के साथ हरलीन को देखते हैं और वो दोनों एक साथ खुश है। और दूसरी तरफ जय और मीरा अब एक साथ है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है।